वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक। मैंने कहा चले सियासतदानों से तो बड़ी बातचीत कर ली, जो हमारे शोबेज की अहम शख्सियात है, मशहूर शख्सियात है। तुसी बल्कि साढ़े तो ज़्यादा मशहूर जे। अच्छा जी। ਤੁਹਾਡੇ घर आके वैसे तो साड़ी बैठक है इस्लामाबाद लगती रहती है, ऐसी क्या लाहौर लाइए कराची लाइए, तो मैं चलो पहले लाहौर ही चल रहे हैं। चौधरी साहब पहले मुझे आप ये बताएं, आपने कोई मैडम की फिल्म भी देखी है? मैडम की एक फिल्म मैं देखी थी, उन तो दिन पता सियासी फिल्में ज़्यादा मैंने। हाँ, नहीं मैं दूसरी फिल्म की बात कर रहा हूँ जो सिनेमा पे लगती थी। मेरा ख्याल है मुट्ठी पर चावल देखी। अच्छा, वो तो मैडम की बड़ी। वो मैं सोचा तो देखी कि सीखनी बने सन। हाँ। चौधरी का सिखा था बाबा, आपस में मेल जोल है ना फिर। हाँ। तो उस वजह से मैं फिल्म फिर देखी, बड़ी अच्छी फिल्म थी वैसे। अच्छा जी, शुक्रिया। मैडम आजकल भी कोई फिल्म बना रही हैं, कोई मुट्ठी पर चावल की तरह की अरसे से कोई फिल्म आई नहीं है? इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेंगी। 2 फिल्में हैं, एक चुनरी और एक आखिर क्यों। अच्छा, ये मैं अभी पढ़ रहा था कि माशाल्लाह आपके बारे में लिखा है, मैडम संगीता और मैडम कविता 2 नाम, एक की शरबती आंखें दूसरे का चेहरा गुलफाम। ये बड़ा ये तेरे ड्राइंग रूम लगा है। अच्छा हाँ, वो किसी ने भेजा था। हाँ, बड़ा खूबसूरत लिखा है। अच्छा। मैं लिख के लाया, मैं क्या तन पूछा कि सही शरबती आंखा ते चेहरा गुलफाम, ये तुम्हारे बारे क्या है? नहीं, शरबती आंखें तो मेरे ख्याल में कविता के लिए कहा है कि उसकी आंखें माशाल्लाह प्यारी हैं। अच्छा। चेहरा जो है वो मेरा लिखा होगा। चौधरी साहब आपने तो इनकी एक फिल्म देखी है ना, तो मैंने इनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। ये माशाल्लाह अब भी पता तो चलता है, लेकिन जवानी में तो उनकी खूबसूरती के बड़े ही डंडोरे थे। बड़ी फिल्म कामयाब होती थी, इनकी खूबसूरती के लिए लोग फिल्में देखना चाहते हैं। खूबसूरती के डंडोरे नहीं होते, खूबसूरती के चर्चे होते हैं। चर्चे होते हैं। ये बात तो सही है। आजकल को काम मठा करता है, आजकल को काम मठा करता है, फिल्मों को बनानी घट नहीं कर देती हैं। बस 3 सालों से मैंने नहीं काम किया, इसलिए कि मेरी मर्जी के खिलाफ फिल्में बन रही थी और जो मैं बनाना चाहती थी वो उस तरह का कोई प्रोड्यूसर नहीं आ रहा था। फिर मैंने काम बंद किया हुआ था। अच्छा, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक किस किस्म की फिल्म होनी चाहिए? अच्छी घरेलू सेंटिमेंट्स वाली फिल्म। गंडासा ते गुजर तो बाहर हो जी, गुजरनामा बड़ा है ना सारी फिल्मों दे विच। लेकिन मैंने वो भी बनाई है, उसमें कोई वो नहीं, फिल्म तो फिल्म ही है। लेकिन सारी फिल्में तो नहीं बना सकती ना मैं इस तरह की। अच्छा मैडम, जब आप जवानी में, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था आपका भी कविता का भी, आप दोनों बहनों का जो पसंदीदा हीरो था वो नदीम था, तो क्या खास बात थी नदीम में? नदीम साहब एक तो ये था कि बड़े मतलब प्रोफेशनल थे वो काम में, अपने चुप करके आए, अपना काम किया और अपने निकल गए, और अच्छा काम किया उन्होंने हमारी फिल्मों में। इसमें इश्क थी, मियाँ बीवी राजी थी, महल मेरे सपनों का थी, काफ़ी फिल्में। मोहब्बत और महंगाई भी मेरे ख्याल आपकी थी। मोहब्बत और महंगाई जी, वो भी बड़ी हिट फिल्म जी, बड़ी हिट। तो बड़ा नाम है, याद रखे नहीं। चौधरी साहब हमने बड़ी फिल्में देखी है ना इनकी, हम तो बड़े दीवाने हुआ करते थे। मैं तो कहता सिर्फ सेंट का टिकट लेना है तो फिल्म का बड़ा इस तरह की बातें ना करें। ये तो फिर देखें ना, हमारे स्टार लोग हैं, फिर इनके बारे में जान कान तो होनी चाहिए ना। अच्छा मैडम, फिल्म इंडस्ट्री में आपको किसने मुतारफ कराया था? मुझे रहमान साहब हीरो थे मशरिकी पाकिस्तान के, उन्होंने तो शबनम के साथ बहुत फिल्में की। शबनम के दीवाने थे वो। नहीं, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और आर्टिस्ट थे वो। और हमारे घर दावत में आए थे तो उन्होंने, मैं तो स्कूल से आई थी, छोटी सी बच्ची थी, तो उन्होंने कहा ये मेरी फिल्म की हीरोइन। मतलब उस ज़माने में जो फिल्मों में हीरोइन आती थी वो बहुत ज़्यादा 12-13 साल की, वो इतनी छोटी। मशरिक़ पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे छोटी उम्र की लड़कियों को ही हीरोइन लेते थे। वैसे तो आपने रहमान मलिक साहब का नाम नहीं, एक रहमान होते थे मशरिकी पाकिस्तान में। ये इन्होंने सही कहा है कि पुराने वक्तों में छोटी उम्र की हीरोइनें होती थी, लेकिन अब भी कोई ज्यादा उम्र की हीरोइनें नहीं है। देखिए ना, मीरा 15 साल, रीमा 16 साल, सना कोई 14.5 साल, इतनी उम्रें हैं उन बेचारियों की भी। अच्छा। हाँ जी। तेन गुना घट दस रहा है। मेरा भी ख्याल है, मेरी जितनी उम्र हो गई है सियासत साढ़े जो पोते पोतियां पता नहीं उन्होंने कितना अरसा हो गया फिल्मा वेख जिन्हें ना लाया ने। अच्छा शुक्र है आपने ये नहीं कहा। ये जो अदाकाराएं होती है ना, ये मैंने इनके बारे में सुना, इनकी उम्र जो है वो 25-26 साल से ऊपर जाती नहीं है, उसके बाद रिवर्स हो जाता है। क्यों जी मैडम? वो फिर ऐसा होता है ना, वो रातें निकाल देते, दिन ही दिन गिनते। अच्छा मैडम, कई दफा इस तरह के और मेरे जैसे लोग भी ये आपको कह देते होंगे कि आपको हम बचपन से देख रहे हैं। अरे बड़ा वाकया, एक लंदन में एक जगह महफिल में थे हम लोग बैठे हुए, तो काफ़ी मतलब बुजुर्ग उसमें बैठे थे। एक साहब थे जिनके बिल्कुल बाल सफ़ेद
और भवें और पलके तक सफ़ेद थी। तो वो कहने लगे, मैडम जी मैं तो आपकी फिल्में बचपन में देखा करता था। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैं कहा सर जी मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट में थी। एकदम ये कह दें भाई मैं जवानी में आपकी फिल्में देखा, मतलब आप एक बाल उनका काला नहीं था। और जवानी भी तो बचपन ही होता है ना मैडम। अच्छा, आपके ज़माने में बड़ा कंपटीशन होता था, बहुत बड़ी कदावर फनकार आई थी, हीरोइंस थी, जिसमें ज़ेबा का नाम है, शबनम का नाम है, आप थी। तो आप में जेलसी और मुकाबला शुकाबला नहीं हुआ करता था? मेरे साथ तो ये मुमताज़ और निशो, आसिया और बाबरा शरीफ, हम लोग ये थे चारों, और बड़ी दोस्ती हम लोगों में और आज भी है। मुमताज़ अब बाहर रहती है लेकिन जब भी वो पाकिस्तान आती मुझे मिलने ज़रूर आती। मतलब हम लोग का आज तक मतलब वो प्यार मोहब्बत उस तरह ही का है। नहीं, हम सियासतदान की तरह आप में उस किस्म का वो नहीं था, नहीं बिल्कुल भी नहीं था हमारे दौर में। हम अपने काम से मारते थे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर जितने सियासी लोग हैं अगर वो सिर्फ काम ही करें ना, तो आप ये देखें कि ये अवाम जो है ना उनको अपने सरों पे बैठा ले। काम नहीं करते, बस बयानात जारी हैं। जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के हुए हैं इसमें तो बहुत क्या करें फिर, अखबारों का और मीडिया का पेट भी तो भरना है ना, बयानात ना दे तो हम जिंदा नहीं रहते हैं। नकली ना भरे मीडिया का पेट, नकली 4 डब्बे रख के जी हम ये कर रहे हैं, ये ना करें। सच्चे मतलब असली काम करें, सच्चे मुसलमान बन के करें, फिर बात है। मैं लिख लिया डॉक्टर, पता नहीं गल्लां कीतियां वैसे। 1 मिनट रुक जाएं, ब्रेक लेने लगे हैं। लो ब्रेक लो।